खम्मा घनीसा थे देख रिया हो तेज न्यूज जालोर। शिवगंज रे मैंने रातों रात खेल हो गयो। एक सरकारी भवन और 1 करोड़ रुपया रो खेल। आज शिवगंज री राजनीति में भूचाल आ गियो है। जी हां, कांग्रेस रे हल्ला बोल प्रदर्शन में विधायक संयम लोढ़ा ने प्रशासन री पोल खोलने रख दी है। लोढ़ा खुला आरोप लगायो है कि मुंडारा तक 1 करोड़ रुपया पुगाया और चुंगी नाका भवन ने रातों रात तोड़ने बराबर कर दीन हो। लोढ़ा अठेई नी रुकिया, वणा एसडीएम नीरज मिश्र री कार्यप्रणाली माथे भी सवाल खड़ा कर दिया। लोढ़ा कियो म्हारे साथी आरटीआई लगाई तो एसडीएम साहब पालिका वाला ने सूचना देवनु रोक दी ना। आखिर काई छुपावन री कोशिश हो रही है? क्यों पालिका रे अफसरा रा मुंह बंद कराया जा रिया है? संयम लोढ़ा रो केवणो है कि म्हारी टेम में भी वो होटल वालो आयो थो, पण मैं नियम नहीं तोड़वा दीन्हा। पण अबे पैसा रे दम पर सरकारी संपत्ति साफ कर दी गई है। इन पूरे मामले ने सुनने कलेक्टर साहिबा भी हैरान रह गया। वणा अबे आदेश दिया है कि आरटीआई री सारी जानकारी तुरंत दी जावे। अबे देखनो है कि 1 करोड़ वाले इन आरोप माथे प्रशासन काई जवाब देवे है। पोसालियाऊ चंपा लाल माली री रिपोर्ट, तेज न्यूज जालोर रे वास्ते। जिला कलेक्टर अंपाजी चौधरी से बातचीत हमारी हुई और जो अब तक वो कर रही थी उसके बारे में उन्होंने हमको बताया कि वो विजिलेंस में प्रकरण दर्ज किया है और फैक्चुअल रिपोर्ट उन्होंने मांगी। मैंने पूरा एक रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में उनके लेटर पेज उनको दिया है, इसमें तमाम तथ्यों का हवाला है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला है। और मैंने उनको बताया कि ये विजिलेंस का मैटर नहीं है, इसमें आपको रिसीवर अपॉइंट करना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि प्रॉपर्टी आगे से आगे बिक रही है और प्रॉपर्टी जो पट्टे हुए हैं उसके आधार पर बैंकों से लोन भी लिए जा रहे हैं। इसलिए इसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है और सारे डॉक्यूमेंट्स, करीब 75 डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड, इसकी स्थापना से लेकर अब तक के वो सारे मैंने उनको दिए। जो प्रेस के भी आप सभी साथियों को पूरा रिप्रेजेंटेशन आपको उपलब्ध हो जाएगा वो। तो उन्होंने शाम तक इस संबंध में नगर परिषद को लोगों को बुला करके जो भी इनकी कार्रवाई का निर्णय होगा उससे अवगत कराने के लिए हमको दिया। इसी तरीके से जो 99 साल की लीज पर मंदिर की भूमि को लेने का एग्रीमेंट नोटरी के जरिए सत्यापित होने का जो मसला आया है उस पर भी उनको कार्रवाई करने के लिए कहा है। और बाकी जितने भी मसले हैं, 51 लड़कियां ऐसी है जो गायब हैं और उसमें 2024 के मार्च तक के गायब हुई लड़की का भी कोई पता नहीं लग सका। तो पुलिस से भी ये कहा है कि वो उनको बरामद करें। इसी तरीके से पिछले 1.5-2 साल में करीब 1000 चोरियाँ हुई है, जिसमें 750 चोरियाँ ऐसी जो अभी तक खुली नहीं है। तो उसके लिए भी एडिशनल एसपी साहब को कहा है कि इस संबंध में करें। और नरेगा के बारे में अगले पखवाड़े से इन्होंने मैं आश्वस्त किया है कि वो मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे। हमने उनको बताया है कि 2024 के दिसंबर में, 2023 के दिसंबर में, 2022 के दिसंबर में 50-50 हज़ार मजदूर सिरोही जिले में हमेशा काम करते रहे। अभी ये आंकड़ा मात्र 10,000 का है। तो आप 20% पर ला करके आपने नरेगा को खड़ा कर दिया, तो कितना असंतोष लोगों में है वो आप समझ सकते हैं। हमने जब 2 तारीख को आंदोलन का फैसला किया तब तक 5 पखवाड़े का इन्होंने मजदूरों का पेमेंट नहीं किया। हमारे आंदोलन की चेतावनी देने के बाद 2-3 दिन पहले 5 पखवाड़े का पेमेंट इन्होंने इसमें डाला है। लेकिन पिछले 1.5 साल से नरेगा की जो मेट है उनका मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो बिजली के कनेक्शन है वो 1-1 साल हो गए डिमांड नोट भरे हुए लोगों के। इसमें शेड्यूल कास्ट आउट ऑफ 10 कैटेगरी के उनके भी डिमांड नोट भरने के बाद अभी तक कनेक्शन नहीं हुए। ये जो ट्रांसमिशन लाइन कैलाश नगर के जरिए पूरे जैसलमेर से ला करके जो मध्य प्रदेश चित्तौड़ तक ले जाने की है, उसमें किसानों की बिना अनुमति के उनके अंदर ये लाइन खींच रहे हैं और धमका रहे हैं। पुलिस इनमें सहयोगी बन रही है। तो एडिशनल एसपी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो पुलिस को उनके साथ नहीं भेजेंगे और एसडीओ ने कहा है कि जो भी किसान हमें दरख्वास्त देगा इस बारे में तो हम उसके मुआवजे का निर्धारण करवाने के बाद ही उनको काम शुरू करने का कहेंगे। सर, चुंगी नाके का मामला था, चुंगी नाके के बारे में हमने बताया तो बड़ी वो चकित हुई है कि ऐसी घटना हुई है और जो हमारे में लॉ है उसका पूरा वायोलेशन हुआ है। हमने उनसे ये भी कहा है कि हमारे एक साथी ने आरटीआई लगाई है
तो एसडीओ ने वहाँ मीटिंग करके सबको कह दिया कि कोई कॉपी नहीं देगा। एडीएम ने हमको आश्वस्त किया कि वो कॉपियाँ दिलाएंगे। कॉपी देखने के बाद में हम इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, अगर राम जोरा का मामले में रिसीवर नियुक्त नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका और कांग्रेस का? देखिए, हमने उनको बता दिया है कि सरकार का मंत्री इस पट्टे बनवाने में शामिल है, उसके बेटे ने पैसे की वसूली की है। अगर जो भी विधि सम्मत तरीका है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरा संघर्ष करेंगे आके। और उनको ये भी कह दिया है कि हाईएस्ट लेवल पर हम जाकर के सारे तबके को खुद भी अवगत कराएंगे। ठीक सर, थैंक यू। प्रोविजन है 10 दिन में आपको पेमेंट करना है। लेकर 5-5 पकौड़ा, आप बताइए, आपको 5 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगा? मेट का पेमेंट 1.5 साल से नहीं आ रहा। 1.5 साल से पूरे जिले के मेट का। मेरे पास भी आता है सर, यही कहते हैं आगे से नहीं आ रहा है इसलिए आगे नहीं दे पा रहे हैं। पर 1.5 साल में तो ये मैं आपकी हर सप्ताह ये आजकल तो इसमें एक बार बात करके ना ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इसमें बीसी कम से कम करके रिलीज आप लोगों का पसीना बहा दिया है, तो कम से कम पब्लिक का भी तो कुछ फायदा हो। 24 घंटे बीसी चलती है और क्या होना जाना कुछ नहीं। अब नरेगा में मेरा निवेदन सुनिए। 2024 दिसंबर, 2023 दिसंबर, 2022 दिसंबर, तीनों साल में दिसंबर महीने में 50-50 हजार मजदूर जिले जाते हैं, 45 to 50,000 और 10 से 15 हजार। आपका फिगर है। हाँ, नहीं धीरे धीरे कम, अभी अपने जिले में नहीं और जिलों में भी कम हो रहे हैं। मेरा निवेदन सुनिए, इसी महीने में पिछले 3 साल में 50,000 मजदूर जिले में थे। जिस पंचायत में 1500 मजदूर काम कर रहे थे, आज 100 भी नहीं है वहां। और मिसबिहेव और करते हैं, लोग मांगने जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, धुतकार के निकाल देते हैं। तो मैंने लिख भी रखा है एक बार और। नहीं, ये तो आपकी पावर की बात है। उसको बुलाओ सीओ को, निकाल 50,000 की सैंक्शन। बिना फंड के पैसे निकाले। फंड तो आगे देना है ना। और नाड़ियों पे रोक लगाइए, तब भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है किसी भी नाड़ी पर 2 लाख का काम तो आप तुरंत दे सकते हैं। भाई आप, ये तो लोग जाएंगे काम नहीं बताइए, घर बैठे हुए। इसमें तो आगे लिखने की क्या है, जिले में हाँ? की चीज है, इसके यहाँ से सैंक्शंस करके वक्त दे रहे हैं। जिले स्तर का ही है, वर्क सैंक्शन वाली बात कह रहे हो ना आप? हाँ, वर्क सैंक्शन तो यही होता है। हाँ वही तो मैं कह रही, वर्क सैंक्शन करोगे तभी तो उनको काम मिलेगा। पैसा तो आपका तो आया हुआ पड़ा है ना। नरेगा में तो क्या प्रॉब्लम है? नरेगा में तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि लेबर सारी महिला की लेबर मजदूरी नहीं मिल रही है। खाली दिखा आप मुझे बताओ कि इस अगले पखवाड़े में कितना भड़का दो, ये बता दो। इन लोगों को मजदूरी तो मिलनी जी सर, चाहिए। इसमें अभी ये 15 के बाद अगला पखवाड़ा शुरू होगा। एमएलए साहब इन्होंने कहा ना कि दूसरे जिलों में ये प्रॉब्लम है, जैसलमेर में 90,000 से 20,000 है, वहाँ ही नहीं रोना है। तो ये कोई अच्छा नहीं है कि दूसरे जिलों में सही हो रहा है। जैसलमेर में 90,000 चलती थी, 20-25 पे आ गए हैं, तो वहाँ भी हालात यही है सिर्फ। आप ये पूरी महिलाएं आई आगे, और इस दिन में हमें अगला पखवाड़ा गवर्नमेंट को आप कन्वे करेंगे कि भाई लोगों में अनरेस्ट है, तभी हमारा भला होगा। ये तो हम तो कहेंगे तो ये तो नेतागिरी करते हैं। हाँ, ये हो जाएगा। आपको भी हमारी तो विश्वसनीयता नहीं है ना सरकार में। प्रधानमंत्री आवास तीसरी किस्त तो दूसरी किस्त 6-6 महीने से बाकी है। लोग उधार पैसे लाके लोगों ने काम किए, ब्याज पे लाके काम कर रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल से अगर दिखाएंगे तो उसमें कुछ विषय होगा कि भाई construction किसी की नहीं आ रही है। कोई विषय दूसरी नहीं है। किस्त और तीसरी किस्त किसी की नहीं आ रही है। जिला परिषद लेवल में फिटिंग होने के बाद नहीं आ रही है। और हाँ, वो हो गया जो होता है जियो टैग, सब वो भी हो चुका है, है। सब हो रखा है। चलिए ये भी दिखाती हूँ मैं। ये सेकेंड और थर्ड किस्त की बात कर रहे हैं आप। और अगर इसमें अगर आगे से फंड नहीं आ रहे तो हम लिखते हैं कि इसको कर रहे हैं। और ये तीसरा, पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ पूरे मनमाने तरीके से, बहुत अनरेस्ट है लोगों के अंदर। अब सियाकड़ा गांव है, यहाँ पड़ रहा है
वो यहाँ से जाता है, काकेंद्र नाम डाल दिया, सनपुर में था पहले, सनपुर पंचायत क्रॉस करके 12 किलोमीटर जा रहा है। हमने एक्चुअली लोगों से, जो लोग आए ज्ञापन, जी। वो सब कलेक्ट करके उसका एक बना के भेजा है ऊपर कि आपने उसकी आप कॉपी हमको दिलवा दो। हमारे वो दोस्त ही हैं ऊपर, राजेंद्र राठौर से बात कर लेंगे। बलवदी है, तबरी पंचायत पड़ती है, हाँ, वो तबरी सारे पंचायत भी- क्रॉस करके आगे डालती है। ये तो सब ले लिए, जो अपन ने प्रपोजल भेजे वो भी भेज दिए। 3 मांगे पंचायत मिल गई है। आप रिकमेंड कर देंगे तो हमें कॉपी दे देंगे, हम हाईकोर्ट का सवाल है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमको आधार तो मिले भाई, जिला कलेक्टर ने भी ये महसूस किया है कि ये नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने पूछा था हमसे, गवर्नमेंट ने भी पूछा। पूछा तो मैं कॉपी दे दूंगा। आपके द्वारा जो भेजा है कॉपी दे दो, ताकि उन पंचायतों के लोगों को भेज देंगे तो हाईकोर्ट से रिलीफ हो जाएगी। एक मैडम, ये जो ट्रांसमिशन लाइन डाल रहे हैं ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रांसमिशन लाइन डाल रहा है, बिना किसान की सहमति के उसके खेत में खंबे खड़ा कर रहा है, लाइन डाल रहा है, सारे किसानों के अंदर अनरेस्ट है। नहीं, ये तो उसी का ग्रिड कॉर्पोरेशन का है। आपको तो कुछ ही नहीं मिल रहा है, वो तो बिजली सीधी वहां जैसलमेर से लाके सीधी गुजरात भेजा रहा है, चित्तौड़ से। सिरोही जिले को 1 मिनट बिजली नहीं है। हाई टेंशन लाइन जी। जा रहा है। ये ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। इसमें आप या तो मुकदमे, एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, या तो मुकदमे दर्ज करो। पहले जो क्या जो आईपीसी 427 में करते थे, अब क्या हो गई बीएनएस में, जो भी हुई हो, मुकदमा दर्ज करो आप उसके खिलाफ। आपको तो मैं आदमी भेज दूं, पुलिस को साथ में लेकर के करवा रही है तो कितना अंतर है? तो आप ये तो फरमाओ, आप किसी आधार पे जान उनको हो जाना चाहिए ना उनके खिलाफ। भाई, लोगों की खातेदारी जमीन है। मतलब कुछ पहले सहमति लेते होंगे। नहीं, कोई सहमति नहीं है, सहमति लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए लेकिन नहीं ली। उसके बिना तो कैसे करोगे? तो दादागिरी और कर रहा है लोगों से, और फिर हमको पब्लिक कुछ करेगी तो आप लाके बंद कर दोगे आप। कई बार हमको तो बंद किया भी इसलिए क्या नहीं, ये तो बड़ा विचित्र बात है अगर आप कह रहे हैं कि बिना सहमति के ही कर रहे हैं। बिना सहमति। राठौड़ नहीं, से सहमति मैडम की होगी तो आपके रेवेन्यू के दोनों इंचार्ज बैठे हुए, पूछ लो आप, इनके इनसे ज्यादा कौन जानता है। एक बार का मेरे सामने आया था, उसमें उसने एप्लीकेशन दी थी, फिर मैंने उसको ट्रांसमिशन वाले को काश्तकार को दोनों को बुला लिया। अब इनकी समस्या ये आ रही है कि मौके पर जमीन तो बटी हुई है और रेकर्ड में बटी हुई है नहीं। अब वो मुआवजा कौन है, इस इश्यू को लेकर के आपस में इनके क्लैशेस हो रहे हैं। एक प्रकरण था, वो मैंने उसको रिजॉल्व कर दिया था, उसके बाद में कोई ऐसे कुछ संज्ञान होगा तो मुआवजा दे दी, उनका कहना मुआवजा दे रही कोऑर्डिनेट होंगे ना बहुत सारे, और वो उसको दिक्कत नहीं आ रही है। मौके पर उन्होंने बाहर के अपना हिस्सा ले लिया, अब मौके वाला कह रहा है कि मेरा खेत है मुझे दो, और फिर वो जो बाई नोटिस जिसके जारी हो रहा है वो सबके साथ में जारी हो रहा है। इस वजह से अब कोई छोटे मोटे एक इशू है मेरे सामने, ज्यादा नहीं है। मुआवजे का निर्धारण भी आप ही करते हैं ना सर, उसमें ये है कि अगर वो सहमति से हो जाता दोनों पक्षों में बैठकर तो मुआवजे का निर्धारण होता नहीं है। अगर जो विवाद की स्थिति बनती है तो मैंने टेलीग्राफ एक्ट से उस एक्ट के तहत एसडीओ को पावर है, क्योंकि उसको नोटिस देगा, सुनवाई करेगा, उसको फिर मुआवजे का निर्धारण होगा। तो ठीक है, हम तो प्रकरण दर्ज करवा देते, हमारे क्या दिक्कत है। बाकी तब तक फिर ये काम रुको। हो रहा है तो फिर कोई इशू नहीं। नहीं, 10 गांव के तो मेरे पर्सनल नॉलेज में है। वो अभी चल रहा है काम वहाँ पे, अभी घुसे हैं, और कैलाश शिखर वाला पहले से ही है। एक डूरुआ का एक प्रकरण आया, उसके बाद वो गया था अब बात करने में बुला नहीं उसको। एक नहीं प्रॉपर यहाँ तो आप फरमाओ, वो तो शिवगंज एसडीओ लगता है उधर, तो अभी शिवगंज में चल रहा है, शिवगंज का ही है। आप फरमाओ तो हम करवा के भेज देते हैं प्रकरण, शिकायतें सारी अलग अलग, वो भी आपको भेज देते। लेकिन पुलिस फिर आप मत भेजो साहब, पुलिस तो जब तक नहीं होगा निर्धारण हो उसका, जो भी रूल्स में आ रहा है तो हमारी तरफ से कोई नहीं, नियमों में आएगा। आप फरमा और विद्यमान के बिंदु है। ये तो हो गया, पीएम आवास का हो गया, तो लड़ेगा मंदिर का
प्रेस में हाँ चोरी चोरी है चोरी पकड़ी भी जा रही है। मैडम निवेदन सुनिए, हाँ जी। आपके 550 चोरियां हुई। ऐसा तो नहीं है सर, अभी अगर लाना भाई थैला किस मेरा पैकेट किसके पास है? थाने वाला बता देता हूँ आपको, थाने वाला लिस्ट बता देता हूँ किस किस तारीख की चोरी हुई नहीं पड़ी। अगर ऐसा है आप लोगों के पास क्या है आए तो फिर कागजों सही दियाना पड़ता है। ये इन्होंने खुद ने जवाब दिया, देख लो 551 तो जुलाई तक एडमिट कर रहे हैं ये कि नहीं खोली हमसे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने में 500 चोरियां और हुई। उसमें से 200 खोल दी। 200 खोल दी तो 851 है अभी। नहीं उस पहले का तो नहीं, 851 अभी जो पिछला जो आंकड़ा जो 3 महीने का है वो ये जुलाई तक का तो फिगर आपके सामने है। कंटिन्यू खोल भी रहे हैं सर, पकड़ भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं कर रहे हैं, पर काम तो हो ही रहा है। ये बता दें। 23 साल की थाने नहीं मैंने ये जानकारी ये मैडम आपने तो विधानसभा में ये पिछले डेढ़ साल की इनको सवाल लगवाया था, 1.5 साल की जानकारी दी है, 1.25 साल 1.5 साल की, उसमें 551 है, उसके बाद 500 चोरियां और हुई है 5 महीने। हाँ उसका डाटा तो 3 महीने का जो है ये 3 महीने से मतलब नहीं है, हम तो फिगर पूरा लेंगे ना फिर। और 51 लड़कियां ऐसी है जो बरामद नहीं हुई, जिसमें 2024 तक की गायब लड़कियां भी है। 2024 से गायब और लड़कियां बरामद नहीं हुई। और वो गरीब आदमी जाता है थाने में, अरे मली पी नहीं सबका एफआईआर तो दर्ज है ही है, ऐसा नहीं है कि हम दर्ज नहीं करते। मली पी हाँ। मतलब मिल जाएगी मिल जाएगी। 2.5 साल निकाल दी। इसका मैं क्या इसके साथ से एक बार डिस्कशन करके विश्लेषण करा लेते हैं कि कितनी लड़कियां अभी नहीं हुई। ये देखिए मैडम, ये जुलाई तक का एक फिगर है, 51 तो इसमें खुद ने नॉन लिखा है कि हम नहीं पकड़ पाए, जिसमें 2024 तक की लड़कियां 24 की गायब है, वो भी नहीं पकड़ी तक। और देखो 837 बरामद हो चुकी है, काफी बड़ा नंबर है, ये भी बरामद हुई है। 51 बरामद होना चाहिए सर, ये तो मेरी 2024 की मिसिंग है, वो तक बरामद नहीं हुई है। हाँ इसमें 51 में इस यहाँ तक की भी इसमें से भी होंगी आप जो कह रहे हो, और फिर भी काफी देखिए अगर ये 837 और 51 को अपन ऐड करें कितनी टोटल है, उसमें से मेजोरिटी क्या ये तो 90% क्या फिगर बढ़ा देना? नहीं कहने का मतलब है कि ये तो मेरा निवेदन, हमारा कंसर्न एक है कि पौने 2 साल हो गए, वो लड़की कहाँ है? नहीं, वो देखो इसमें कोई पौने 2 साल नहीं है कोई। हाँ वो सस्पेंड के बाद देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं आएगा, पर वो टैली करा देंगे। अगर होगा तो हमारी स्पेशल टीम गठित करेंगे और उसके लिए पहले प्रयास करेंगे, और कंटिन्यू हमारा स्पेशली बालिकाओं के लिए हाईकोर्ट चले जाते हैं, उससे पहले ही हमारी टीम लगा रखी है, जिला स्तर की टीम लगाकर उसको प्रेस करते हैं। हमारे पे हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे नहीं, नहीं, कि आपका भूमिका है, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि लाओ। बिल्कुल करवाते हैं। मेरे ख्याल से सर मैंने शहर में से शहर की बात करूँ लगभग 180 के आसपास नंदी है, फिर नंदी की बात करूँ। गायों को हमने फर्स्ट डे जब शुरू किया था तो फर्स्ट डे तो हमने गाय नदी एक साथ पकड़े। जब मैंने शुरू मोटो कहा था कि हमको पकड़ो शहर में से, तो उस दिन करीब 70-80 गाय नदी पकड़ी, मतलब मेजोरिटी गाय की थी, उसमें 10 एक नदी हुई। तो लगभग इस मोड़ के कहीं आसपास आकर के मैं फिर नए तो गाँव वाले कहीं से आए, उन्होंने उसको छुड़ा लिया। तो मुश्किल से 10-12 को लोगों को सपोर्ट कर पाए। तो मैं समझने का प्रयास भी क्यों ऐसा हो, वो गाय छुड़ा लेना, चलो एक बार गाय छोड़ो, एक बार नंदी पकड़, ताकि जिससे जान माल को एकदम सीधा सीधा करना, वो पहले अपन ध्यान रखना ताकि शांति बनी रहे और अपने चले जाए। तो जो वॉलिटी फिगर बता रहा हूँ सर, वो केवल नंदी होता है इस शहर में से बने, और लगभग आप लोग भी सब शहर में ही रहते हैं और मैं भी यही रहता हूँ। जो मैं शुरू में देखा था नंदी का, आज जो मैं देख रहा हूँ तो नंदी तो लगभग हमारे इस शहर में तो शायद 1 आध बचा।
हाँ जी, हमारे जुलूस में घुस गए थे। विकास ही थोड़ा बहुत जरूरत दो घुस गए। बाकी सर बिल्कुल आप शहर के लोग होंगे, सब देख रहे होंगे। नंदी सर लगभग मैं जो फिगर बता रहा हूँ 175 180। उसमें मेरा निवेदन आपसे ये है कि आपकी जो एजेंसी है नगर परिषद की, वो उसकी बजाय आप टेंडर करके सारा करो, कोशिश ताकि जीरो पर अब आप इतना पैसा दे रहे हो यहाँ, आपने नंदीशाला खोल दी तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर जीरो अवेलेबिलिटी नहीं हो टाउन में तो फायदा क्या इतना नंदीशाला खोल? बल्कि सर जो किया ना 180 के आसपास करीब करीब 20 एक दिनों का ही है, जिसमें हम लगातार रहे। वहाँ से एक मैसेज आया है सर जो साडेश्वर महादेव जी का, वहाँ भी 2 दिन टीम म्यूजिक में दर्शन बहुत आते हैं। और प्रशासन बिजली और बिजली कनेक्शन, कृषि कनेक्शनों में आ रही समस्याओं को लेकर किसानों को राहत दी जाए। भरे हुए डिमांड नोट एससी कैटेगरी के अंदर 1 साल डिपेंडेंसी है अभी। एक नहीं, डिमांड भर दिया 1 साल पहले, आउट ऑफ टर्न देते हैं उनको, अभी तक कनेक्शन नहीं। वहाँ मैंने ऑस्ट्रेलियन घास लगाई और इतना बढ़िया डेवलप किया। अब वो इसने मतलब मैं गलत शब्द उपयोग नहीं करना चाहता, नरेगा की मजदूरों से वो करवा सारी घास साफ कर उघेड़ दी उसको, वो घास उगाड़नी नहीं थी और उनसे करवा रहे हैं, पूरा नाश कर दिया उसने। सफाई हुई है शायद अभी। अरे वो कोई सफाई नहीं है, वो घास की सफाई कर दी। घास की सफाई करती है, सफाई घास की करती है। इसमें ट्रेन आदमी कटिंग करता है और तो प्यार से करनी पड़ती है। सारे लाइट तोड़ के, लाइट चोरी करके ले गए, तोड़े, बैठने की व्यवस्था सब साफ, बाहर का नाम लिखा हुआ था आई लव शिवगंज वो साफ, लाइटें साफ, कितने मैंने लैंप लगाए थे किनारे पे सब चोरी, सुनसान बना दिया। रोज के 1000 से 1500 आदमी आता था। हाँ। पंचायत समितियों का ये महाघोटाला है, महाघोटाला। मैंने निवेदन सुनी, जालोर के सीओ से मैंने जांच करवाई, जोगाराम जी को कह के, जांच में प्रमाणित हुआ कि इन्होंने घपला किया है। तो मिनिस्टर ने क्या किया, वीडियो खुद मैंने चिट्ठी नहीं भेजी उसको, फिर भी लिख दिया कि उनका पत्र प्राप्त हुआ, सीधा वीडियो को भेज के वीडियो से जवाब देके उसे लिखा दिया क्लोज, सक्षम स्तर से अनुमोदित है, वो ज्वाइंट डायरेक्टर लिखा है, तो प्रमाणित। जो काम 5000 में हो रहा है वो 2 लाख में हो रहा है, 5000 का काम के 2 लाख रुपए दे रहे महीने के। सही बात, सत्य बात है। और जिसका भी ये ग्राम सेवक का आया रायपुर का घोटाला है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उससे पहले जावाल में इतने कांड कर दिए, रामपुरा में कर दिए, गोयली में कर दिए। मैंने आपसे कहा था कि इसको मत लगाओ यहाँ, लगाया उड़ा में, वहां भी वो 35 लाख की फार्म हाउस की सड़क बना दी, तो उसको एडिशनल कैलाश नगर का और चार्ज दे दिया, 2 पंचायत दे दी, और सब पैसे लेके हो रहा है। और ये सीओ आपका इतना मजबूत आदमी है कि जो जहां रिपोर्ट आती है उस पर बैठ जाता है, हिलने नहीं देता उसको, तब तो कोई ऊपर से नहीं करे कुछ। थोड़ा मतलब एक ही निवेदन है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए प्लीज, पब्लिक इंटरेस्ट। मैं 2 साल से आबादी के लिए घूम रहा हूँ, देवधर तहसील की पंचायतों की आबादी के लिए। मैं आपको